हेलो बच्चों, चैप्टर डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आपने नोटिस किया होगा, उसमें दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने डिस्कस किए, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट। तो कुछ कंपाउंड्स को ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पास जो थोड़ा बैलेंस करने पर होते हैं, थोड़ा बहुत कंफ्यूज करते हैं कभी कभी, मतलब वी हैव टू क्रैम देम। तो उससे बेटर एक तरीका बता रहा हूं मैं आपको, जिससे आप इन क्वेश्चंस को, जैसे एक एग्जांपल लेके मैं चल रहा हूं। मुझे सपोज किया बोर्ड एग्जाम में बोला, अक्सर क्या आता है कि बैलेंस एंड कंप्लीट दीज इक्वेशंस। तो नो डाउट कुछ चीजें तो लर्न करनी पड़ेंगी आपको, लेकिन एक आध छोटा सा ट्रिक है जिससे आप इसको आसानी से रिटेन कर सकते हो। कुछ चीजें तो लर्न करनी पड़ेंगी, जैसे आपको बोला इस इक्वेशन को बैलेंस करो और कंप्लीट करो। अभी कंप्लीट करने का क्या मतलब हुआ? ये जो Cr2O7 डाई नेगेटिव लिखा, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का पार्ट है। ये Fe डाई पॉजिटिव लिखा, ये एक फेरस सॉल्ट है, FeRROUS। H पॉजिटिव लिखने का अर्थ है एसिडिक मीडियम, मींस ये पोटेशियम डाइक्रोमेट एक फेरस सॉल्ट को एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसका अर्थ ये है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि यार जब ये रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आ गई, पहले तो इसका मीनिंग समझ लो कि पोटेशियम डाइक्रोमेट फेरस आयन को एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज करेगा। तो भाई जब ये पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये है डाइक्रोमेट आयन, जब ये डाइक्रोमेट आयन इस फेरस आयन को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद रिड्यूस होगा, ये ध्यान रखने की बात है। तो एक जनरल सा रूल ध्यान रखो कि जब भी कोई ऐसी इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आए, ये क्रोमियम तो जाएगा अपने क्रोमियम आयंस में। हाँ, ये याद रखना पड़ेगा कि जो फेरस आयन है ये चेंज होके जाएगा फेरिक आयन में। ये थोड़ा सा रिटेन करना पड़ेगा। इतना कर लिया, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपने क्या ध्यान देना है? आपने सिर्फ इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को फोकस करना है। कैसे? पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हम सबको निकालना आता है, नहीं आता तो सीख लो। क्रोमियम को मानोगे X, ट्वाइस X, प्लस ऑक्सीजन को मानोगे -2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 7 ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाई 7, टोटल चार्ज -2, मींस इस पे टोटल चार्ज -2, मींस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट X मल्टीप्लाइड बाई 2, ऑक्सीजन -2 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज। सॉल्व किया, 2x - 14 इज इक्वल्स टू -2, सॉल्व किया, 2x इज इक्वल्स टू -2 प्लस 14, x इज इक्वल्स टू 12/2 इज इक्वल्स टू 6। बड़े आराम से लिखा आपने कि क्रोमियम के एक एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। ये जानना है बस आपने, सीखना तो पड़ेगा ही। और इधर आपने क्या बोला, ये आयरन क्योंकि अकेला आयन है, आपने इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 चेक किया। ये क्रोमियम अकेला आयन बना, +3 चेक किया, आयरन का चेक किया +3। आप ऑक्सीजन हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं जाएंगे, जनरली ये इन्वॉल्व नहीं होते। अब आपने चेंज को चेक किया, और जब आपने चेंज को चेक किया, आपने चेक किया कि यार क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से +3 पहुंचा, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ तो रिडक्शन हो गया। ये ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का +6 से +3 पहुंचा, आपने बोला चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 3 पर एटम। लेकिन भाई क्रोमियम के तो 2 एटम्स हैं यहां पर, तो टोटल चेंज आपको लेना पड़ेगा, एंड टोटल चेंज इज ऑफ 6 यूनिट्स। ध्यान दो, मैं जब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 लिख रहा हूं तो 2 क्रोमियम नहीं है, दिस इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 1 क्रोमियम। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 यहां पहुंचा +3, तो एक क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट में 3 यूनिट्स का फर्क है। मेरे पास 2 क्रोमियम थे,
तो टोटल चेंज 6 यूनिट्स का आएगा। 2 क्रोमियम्स में टोटल चेंज 6 यूनिट्स का आएगा। अब इधर देखो, आपने चेक किया कि सर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +3 पहुंचा। आपने बोला चेंज आया सर, इंक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर, ये डिक्रीज माना जाएगा क्योंकि +6 से +3 पहुंचा, ये इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर आ गया एंड दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 1 यूनिट। आराम से आपने बोला 1 यूनिट आएगा। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। आपने क्या करना है, आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट में जो चेंज आया उससे डाइक्रोमेट को मल्टीप्लाई कराओ और क्रोमियम में जो टोटल चेंज आया उससे आयरन को मल्टीप्लाई कराओ। क्वेश्चन सॉल्व। मींस आयरन में चेंज आया 1 यूनिट का, आपने लिख दिया Cr2O7 डाई नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई होगा। आयरन को मल्टीप्लाई करोगे 6 से, क्रिस क्रॉस चलेगा। क्रोमियम में चेंज से आयरन को मल्टीप्लाई कराओ, आयरन से चेंज में क्रोमियम को मल्टीप्लाई कराओ। आपने क्या चेंज किया, क्रोमियम को आयरन के चेंज 1 से मल्टीप्लाई किया, मैं लिख देता हूं, और यहां आपने आयरन को मल्टीप्लाई किया 6 से। क्या बना, दिस इज डाइक्रोमेट आयन 1, दिस इज 6 Fe डाई पॉजिटिव। अभी मत छेड़ो H आयन को, चलो आगे। अभी 2 क्रोमियम थे, हमने लिख दिया था दिस इज ट्वाइस क्रोमियम आयन। हमारे पास यहां 6 Fe डाई पॉजिटिव आ गए, हमने लिख दिया 6 Fe ट्राई पॉजिटिव आयन। हो गया मामला बैलेंस। अब एक चीज बची, इस ऑक्सीजन का क्या करें। तो ऑक्सीजन अपने रिएक्शंस में वाटर मॉलिक्यूल के रूप में लॉस होता है। कितना ऑक्सीजन, 7, यहां 7H2O बन जाएगा। अब जब 7H2O बन गया तो आपने कहा सब हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करें, 7 2 14, आपने 14H पॉजिटिव यहां प्लेस कर दिया। दिस इज हाउ यू बैलेंस द इक्वेशन। समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बाकी बहुत आसान है जब हम प्रैक्टिस में आ जाएंगे। तो एक छोटा सा वीडियो जस्ट हाउ टू बैलेंस एन इक्वेशन। एक और यही इक्वेशन अगर आपको परमैग्नेट के साथ दिया हो, सेम इक्वेशन, दिस इज परमैग्नेट आयन प्लस Fe डाई पॉजिटिव आयन प्लस H पॉजिटिव आयन। सो सिंपल। अब तो आप समझ गए। आपने चेक करना था कि सर आयरन वैसे ही ऑक्सीडाइज होगा, तो आयरन बनाएगा Fe डाई पॉजिटिव। आपने कहा सर MnO4 नेगेटिव, इसने इसको ऑक्सीडाइज किया तो रिड्यूस होगा सर, तो ये जाएगा Mn डाई पॉजिटिव। याद रखना है हमने। अब आपने चेक किया कि यहां Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आएगा, अभी बताया था मैंने, सेम वैसे ही काउंट किया। और जब आपने Mn का ऑक्सीडेशन, बता देता हूं एक बार और, नो इशू, X रखा, ऑक्सीजन को -2 मल्टीप्लाइड बाई 4 रखा, इज इक्वल टू -1 रखा, X -8 इज इक्वल टू -1 रखा, X इज इक्वल टू -1 प्लस 8 इज इक्वल टू 7। आपने बोला सर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7। सो सिंपल टू गेट टू, सो सिंपल टू कैलकुलेट, राइट। इधर आपने चेक किया कि सर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +2। बताओ, आपने Mn को फोकस करना है। Mn का ऑक्सीडेशन इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दिस इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 5। सिंपल। अब आपने आयरन को चेक किया, आपने कहा सर ये +2 है, हाँ सॉरी ये +3 आना था, ये +3 हो गया सर। आपने बोला सर यहां ऑक्सीडेशन नंबर में दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 1। बस बताओ, अब आप खुद ही करोगे। बताओ, अब आप बताओ, आप क्रिस क्रॉस बताओ, MnO4 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, आयरन वाले से, दैट इज 1 से। और आयरन को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, आयरन को Mn वाले से। Mn का कितना है, 5 से। लो जी, बैलेंस हो गई इक्वेशन। अब सीख गया आपने कैसे करना है। दिस इज MnO4 नेगेटिव प्लस आयरन को रखोगे Fe डाई पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव। चलो इधर सब बैलेंस करते चलो। Mn डाई पॉजिटिव, यहां भी एक Mn था, यहां भी एक Mn, प्लस 5 Fe ट्राई पॉजिटिव।
लीजिए साहब, बैलेंस हो गई इक्वेशन। अभी 4 ऑक्सीजन आपको देखने कि हमारा क्या करोगे, तो ये वाटर की फॉर्म में जाएंगे। कैसे? +4s2। अब जैसे आपने बोला 4s2, आपने चेक किया हाइड्रोजन 4 2 8, 8H पॉजिटिव आयन यहां लगा दीजिए, सिंपल। तो एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया आपको एक आइडिया देने के लिए। और एक और बता दूं, यही इक्वेशन आप अपने वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन मोर सॉल्ट अगेंस्ट KMnO4 में भी लिखते हो, याद करो। तो एक छोटा सा वीडियो बनाया, इसको देखो, एंड I will share more such videos for your help. Thank you.